कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी जो हमने सुना है वो सच भी हो सकता है। इस अंधेरे में कुछ है जो तुम्हें देख रहा है। अब लाइट बंद कर लो और कहानी शुरू होती है। ये कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो मेरी सलाह मानना, कभी भी उस कुएं के पास मत जाना, वरना जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं जिस गांव में पला बढ़ा वहां हर चीज आम थी। मिट्टी के घर, पगडंडियां और शाम होते ही अंधेरे में डूब जाने वाली गलियां। लेकिन गांव में एक चीज ऐसी थी जो हमेशा से रहस्य में डूबी थी, वो पुराना सूखा कुआं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वो कुआं श्रापित है, वहां जाने की मनाही थी। कहते थे जो भी उस कुएं के पास गया वो वापस नहीं आया। लेकिन मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं जो सिर्फ डराने के लिए फैलाई जाती हैं। पर फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि वो सब कहानियां सच थीं। वो गर्मियों की एक रात थी, बिजली चली गई थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। मैं अपने दोस्त रघु के साथ चौपाल पर बैठा था। बातों बातों में कुएं का जिक्र आ गया। रघु ने हंसते हुए कहा, अबे ये सब बकवास है, चलना आज कुएं के पास चलकर देखते हैं कि आखिर वहां है क्या। शायद मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन मैंने कर ली और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 12 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर गांव के किनारे पहुंचे, जहां वो कुआं था। आसपास घना सन्नाटा था, बस दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही हमने कुएं की ओर कदम बढ़ाए, मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा। कुएं के पास पहुंचकर रघु ने मेरी ओर देखा और कहा, देख कुछ भी नहीं है, सब बकवास था। मैंने भी कुएं के अंदर झांक कर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झटके से पलटा, पीछे कोई नहीं था। रघु घबरा कर बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, तूने मुझे छुआ? उसने हैरानी से सिर हिला दिया। हम वहां से भागने ही वाले थे कि कुएं के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई, पानी, मुझे पानी दो। हम दोनों ठिठक गए। मैंने टॉर्च कुएं के अंदर डाली और जो दिखा उसने मेरी आत्मा हिला दी। एक औरत कुएं की दीवार से लटकी हुई थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। मैंने रघु का हाथ पकड़ा और चीखा, भाग! हम दोनों अंधाधुंध भागे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गांव का रास्ता कहीं गायब हो गया है। हम उसी जगह दौड़ रहे थे, बार बार कुएं के पास पहुंच रहे थे। और फिर रघु अचानक रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती उंगली से मेरे पीछे इशारा किया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और मेरा खून जम गया। वो औरत जो कुएं में थी अब हमारे ठीक सामने खड़ी थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने एक फीकी मुस्कान दी और फुसफुसाई, तुम आ गए। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं गांव के मंदिर के बाहर पड़ा था। गांव वाले मुझे घेरे खड़े थे। मेरी मां रो रही थी। मैंने लड़खड़ाते हुए पूछा, रघु कहाँ है? गांव के सरपंच ने मेरी ओर अजीब नजरों से देखा और कहा, रघु कौन? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। रघु मेरा दोस्त, हम कल रात कुएं पर गए थे। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा तुम अकेले गए थे, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में वही कुआं था और उसके किनारे एक लड़का खड़ा था। मैं था अकेला, लेकिन नहीं, मैं अकेला नहीं था। कुएं के ठीक पीछे धुंधले से एक और चेहरा दिख रहा था। सफेद आंखों वाली वो औरत
मुस्कुराती हुई। आज इतने साल बाद भी जब मैं उस गांव के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी कुएं के पास जाता है वो किसी अपने को खो देता है, पर मुझे नहीं पता कि मैंने रघु को खोया या फिर वो कभी था ही नहीं। अगर तुम अब भी यह कहानी सुन रहे हो तो मेरी बात मानो, उस कुएं के पास मत जाना। कुछ रहस्य दफन ही अच्छे होते हैं।